हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, उनकी प्रिपरेशन और साथ में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सारे पार्ट को डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा जो मेन वीडियो होगा दैट इज गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। किस तरीके के रिएक्शंस होकर आएंगे चलिए देखते हैं एक बार। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक कॉल्ड रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स किस तरीके का रिएक्शन शो करेंगे चलिए एक बार देखते हैं। टॉकिंग अबाउट रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। देखिए रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा होता है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर इस नाम को एक बार समझने की कोशिश करें, सबसे पहले यहां पे एक वर्ड आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक। आपने क्लास 11th के अंदर भी इस शब्द के बारे में सुना हुआ है। ये ऐसे स्पीशीज होते हैं जो हम बोलेंगे क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। एंड हम ऐसा देखते हैं दे आर न्यूक्लियस लविंग। आपको पता है न्यूक्लियस वैसे भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी क्या करेगा, न्यूक्लियस को लव करेगा। एंड हम बोल सकते हैं वैसा बिहेवियर रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर रहेगा। नेक्स्ट वर्ड यूज किया जा रहा है, देखिए यहां पे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको पता है क्या होने वाला है, एक ग्रुप हट जाने वाला है, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होकर आ रहा होगा। दैट इज द बिहेवियर इन केस ऑफ क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सबसे कॉमनली यही रिएक्शंस देखे जा रहे होते हैं। चलिए मैं इसके एक दो एग्जांपल्स लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा चीजों का लग कर आएगा। ठीक है, व्हाट इज द सिचुएशन गोइंग ऑन हेयर, एक बार देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये एक अल्काइल हैलाइड है। मैंने क्या किया, मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया NaOH के साथ में। अब जब हम देखते हैं इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवाया जाता है तो हम क्या देखेंगे, देखिए यहां पे ये ब्रेक हो जाएगा Na+OH- के रूप में। व्हाट वी कैन सी इज यहां पे दो फिनोमेना देखे जाएंगे। एक तो OH- जो है वो आके अटैक करने वाला है, X जो है वो यहां से रिप्लेस हो जाने वाला है। तो हम किस तरीके की सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं, हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये यहां से अलग हो गया, OH- आ जाएगा, इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, X- Na+ के साथ चला जाएगा। अगर ऐसा है तो बताइए व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। इस तरीके से प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा, ROH बन जाएगा, साथ में हमारे पास में NaX बनकर आ जाएगा। इसी के कुछ और रिएक्शंस भी होकर आ सकते हैं, उसके बारे में भी एक बातचीत करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं RX है और मैं इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं, RO- Na+ के साथ करवा रहा हूं। यहां पे भी ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर देखा जाएगा, NaX बन जाएगा और साथ में क्या बन जाने वाला है, मान लीजिए अल्काइल ग्रुप मैंने डिफरेंट ले लिया तो हम देखते हैं यहां से क्या बन जाएगा, ROR- बनकर आ जाता है। द कंपाउंड फॉर्म्ड यू नो इट इज कॉल्ड ईथर। ये जो बनकर आ गया है दिस इज ईथर और साथ में क्या बनकर आ जाएगा, NaX बनकर आ जाएगा। ईथर की प्रिपरेशन इस रिएक्शन के थ्रू करी जा सकती है, इसको विलियमसन सिंथेसिस के नाम से बुलाते हैं। अगले चैप्टर के अंदर हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं इन रिएक्शंस के अंदर हो क्या रहा है, X- लीव कर रहा है और उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल, यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन था, OH- वाज द न्यूक्लियोफाइल, यहां न्यूक्लियोफाइल कौन था, RO- वाज द न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल आके क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इस तरीके के रिएक्शंस देखे जाते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ना, ये दो तरीके का मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। कौन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होकर आता है चलिए अब उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि इस रिएक्शन में मैकेनिज्म इन्वॉल्व कैसा होगा, इसको समझने की एक बार कोशिश करेंगे। किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैकेनिज्म इन्वॉल्व। देखिए जैसा कि मैंने बोला मैकेनिज्म दो तरीके के होकर आ सकते हैं। यहां पे एक जो मैकेनिज्म होकर आएगा दैट इज सिंपली गोइंग टू बी SN2। अब ये जो मैकेनिज्म लिखा जा रहा होता है इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली देख लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर। टू को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बायोमोलिकुलर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसे क्यों बुलाया जा रहा होता है बायोमोलिकुलर, चलिए एक बार रिएक्शन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये रिएक्शन होकर आता है। नाम क्या बोला मैंने बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसा, बायोमोलिकुलर वाला। बायोमोलिकुलर क्यों बुला रहे होते हैं इसको,
चलिए इसको एक रिएक्शन के थ्रू हम समझने की यहां पे कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास किस तरीके का अरेंजमेंट है, सबसे पहले एक बार वो दिखाता हूं आपको, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस हियर। देखिए ये रहा हमारे पास एक कार्बन एटम, मैंने इस कार्बन एटम के साथ में चलिए सी के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ये रहा एक कार्बन एटम, इसके साथ में अपने पास कुछ ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहां मैंने इसके साथ में देखिए क्या कर दिया है, सपोज मैंने इसके साथ में एक हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया है एंड ऊपर एक आर ग्रुप अटैच्ड है, आर सी एक्स, और साथ में हमने इसके साथ क्या कर दिया, दो एच इस तरीके से अटैच किए हुए हैं। ओके देखिए यहां पे जो हमारे पास अरेंजमेंट निकल कर आ रहा है, इसके अंदर हम एक एच को प्लेन से बाहर आता हुआ इमेजिन करेंगे, एक एच को प्लेन से अंदर आता हुआ इमेजिन करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द हाइड्रोजन पॉइंटिंग आउटसाइड द प्लेन। दूसरा वाला जो हाइड्रोजन हमने ड्रॉ करना है उसे हम इनसाइड द प्लेन ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ किया जाएगा चलिए एक बार देखते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो हाइड्रोजन एटम है इसे हम इनसाइड द प्लेन शो करने वाले हैं कुछ तरीके से। देखिए ये तो बाहर आता हुआ हाइड्रोजन हो गया, ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास में क्या होएगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट होकर आएगा, एंड आई एम सेइंग दैट दिस इज गोइंग टू लाई इनसाइड द प्लेन। ये बोर्ड से बाहर आता हुआ है, ये बोर्ड से अंदर आता हुआ है, ठीक है। ओके नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिए अब इसके ऊपर कौन अटैक करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। ये रहा हमारा न्यूक्लियोफाइल, हम चाहे तो इसको एक नेगेटिव चार्ज के थ्रू भी शो कर सकते हैं या हम चाहे तो इसको एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम ऐसा देखते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है ये जाके कार्बन के ऊपर अटैक करता है। कौन से कार्बन के ऊपर, वही कार्बन जो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है ये उसी के ऊपर अटैक करता है। तो बेसिकली हम देखेंगे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो जाएगा और क्या करेगा, कार्बन के ऊपर इस तरीके से पीछे से अटैक करेगा। अटैक करने के बाद कैसा स्पीशीज बनकर आ जाता है, तो चलिए देखते हैं एक बार। सी आर, इधर हम देखते हैं, देखिए न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, सॉरी इधर जो हमारे पास जुड़ा हुआ है दैट इज द हेलोजन एटम। पीछे से कौन अटैच होकर आ गया है, न्यूक्लियोफाइल अटैच होकर आ गया है। साथ में अपने पास दो क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं। तो दीज आर द टू हाइड्रोजन एटम्स दैट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। इस तरीके का एक स्पीशीज बनकर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इसी रिएक्शन के बारे में, तो ये जो फर्स्ट स्टेप होती है, इस फर्स्ट स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रही होती है। इसीलिए हम यहां पे देखते हैं कि जो रेट का एक्सप्रेशन क्रिएट होकर आ रहा होता है दैट कम्स आउट टू बी K इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ RX दैट इज योर एल्काइल हैलाइड, इनटू साथ में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंडेंस आ जाएगी। अब यहां पे आप देख सकते हैं रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, इसीलिए हमने यहां पे टू वर्ड यूज किया हुआ है एंड वी कॉल इट क्या, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा वाला, बायोमोलिकुलर वाला। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होकर आएगा। अब देखिए इस फिनोमेना के अंदर आगे क्या देखा जाने वाला है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो एक स्थिति बनकर आई हुई है इसे हम ट्रांजिशन स्टेट का नाम दे रहे होते हैं, वी कॉल इट ट्रांजिशन स्टेट। इस स्थिति को बनता हुआ हमने मान लिया है, वास्तव में ज्यादा स्टेबल नहीं होती इसलिए हम इसको आइसोलेट नहीं कर पाते। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये जो X माइनस है ये यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव होकर आ जाएगा और उसकी जगह ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे सब्स्टिट्यूट होकर आ जाएगा, ठीक है। तब देखते हैं कैसे सिचुएशन क्रिएट होकर आ रही होती है। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनकर आएगा इसके अंदर वी विल हैव अ कार्बन, साथ में R जुड़ा हुआ है। इस बार इस तरफ कौन जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़कर आ गया है। और हम देखते हैं ये जो ओरिएंटेशन है ये इन्वर्ट होकर आ जाता है और इन्वर्ट होने के बाद कैसी सिचुएशन आ जाएगी, तो हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये इस तरफ डायरेक्ट होकर आ रहा है। अब कौन सा, डॉटेड वाला हाइड्रोजन। एंड हम देखते हैं सॉलिड वाला जो हाइड्रोजन है जिसको हमने सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट किया हुआ था, ये जो होगा ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होकर आ जाएगा। अब अगर आप इस अरेंजमेंट को देखें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस वाले अरेंजमेंट को देखें तो आपको एक इन्वर्जन होता हुआ नजर आ रहा होगा एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन्वॉल्व्ड हियर। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे केसेस हम देखेंगे जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव
एल्काइल हैलाइड्स होंगे, वहां इस कॉन्सेप्ट का यूज होकर आ रहा होगा। देखिए जो प्रोडक्ट बनकर आया उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट तो हुआ, लेकिन साथ में आप देख सकते हैं एल्काइल ग्रुप का जो ओरिएंटेशन था वो अपोजिट होकर आ गया है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस फिनोमेना एज इन्वर्जन। क्या नाम दे रहे होते हैं इसे? इन्वर्जन का नाम दे देंगे। ठीक है, क्योंकि जो ओरिएंटेशन था, जो अरेंजमेंट था, एज यू कैन सी वो इन्वर्ट होता हुआ देखा जा रहा है। ये पहला टाइप का रिएक्शन हुआ। देखिए मैकेनिज्म इन्वॉल्व कैसा हो सकता है, एक तो मैंने बोला SN2 मैकेनिज्म हो सकता है, वो आपको यहां पे समझाया गया है। एक और मैकेनिज्म यहां पे इन्वॉल्व हो सकता है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होते टाइम, दैट इज कॉल्ड SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, चलिए एक बार उस बारे में बातचीत करके देखते हैं। SN2 के बारे में बातचीत कर ली, कुछ और बातचीत अगर यहीं पे हमको डिस्कस करनी है तो हम डिस्कस यहां पे कर लेते हैं। देखिए यहां पे ऐसा देखा जा रहा होता है कि SN2 मैकेनिज्म शो करने की जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, हम देखते हैं सबसे ज्यादा टेंडेंसी 1 डिग्री वाले हैलाइड शो कर रहे होते हैं, उससे कम 2 डिग्री वाले, उससे भी कम 3 डिग्री वाले। ऐसा क्यों? बिकॉज 3D के अंदर हम देखते हैं क्या स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है वो मैक्सिमम देखी जा रही होती है। यहां पे क्या होएगा, बहुत सारे ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं अपने कार्बन के साथ में, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल इजीली आके अटैक नहीं कर पा रहा होता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम है, इसीलिए यहां पे टेंडेंसी मिनिमम होकर आ गई। 1 डिग्री में क्या होएगा, देखिए एक ही कार्बन जुड़ा हुआ होगा साथ में, और अगर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो हम बोल सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगी, इसीलिए हम बोल सकते हैं यहां पे 1 डिग्री वाला जो हैलाइड है वो SN2 रिएक्शन ज्यादा शो करना पसंद करता है। ठीक है, चलिए एक और मैकेनिज्म जैसा कि हमको बातचीत करनी है, ये दूसरा वाला मैकेनिज्म अब हम देखने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट। दिस इज कॉल्ड, सेकंड वाला देखते हैं, इसका नाम रखा जाता है SN1 मैकेनिज्म। SN1 मतलब देखिए ये तो अपने पास बायोमोलिकुलर आ रहा था, ये हमारे पास कैसा निकल कर आ रहा होता है, यूनिमोलिकुलर निकल कर आ रहा होता है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, चलिए ये तो ठीक है। रेट के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं यहां पे। तो हम देखते हैं इस बार जो रेट हमारे पास आ रही होती है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मतलब एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, देखिए ये प्रोसेस तो एक ही स्टेप में होता हुआ माना जा रहा होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला ये स्टेप जो है ये आइसोलेट नहीं होकर आ पाती। What I'm simply saying is ये जो स्टेप है हमारे पास में, इसे आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको सीधा इससे यही बनता हुआ दिखेगा। इसीलिए हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो प्रोसेस है पूरा पूरा दैट इज अ 1 स्टेप प्रोसेस। 1 स्टेप प्रोसेस। अब यही बातचीत अगर हम कहां करें, SN1 वाले रिएक्शन के अंदर करें, तो यहां पे रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होकर आ रहा होता है, चलिए एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू से हियर इज, देखिए फिर से क्या होकर आया, सबसे पहले मेरे पास एक कार्बन है, उसके साथ एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, R जोड़ दिया, साथ में अपने पास में 2 H जुड़े हुए हैं, ये रहा एक हाइड्रोजन, यहां पे अपने पास में डॉटेड फॉर्म में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ एक और है। दिस इज द अरेंजमेंट। अब देखिए इस बार क्या होकर आ रहा होता है, ये एक 2 स्टेप का प्रोसेस रहता है। यहां पे हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास आती है दैट इज एक्चुअली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप। इसके अंदर क्या होता है, हम ऐसा देखते हैं हेलोजन एटम जो है वो यहां से चला जाता है, ये बॉन्ड जो है ये पोलर नेचर का है, ये बॉन्ड टूट जाता है और हम देखते हैं इसके कारण क्या बनकर आ जाएगा आपके पास में, दैट यू आर गोइंग टू हैव इज अ स्पीशी लाइक दिस। ऐसा स्पीशी हमारे पास बनकर आ जाता है और हम देखेंगे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बेसिकली ये जो स्पीशी बनकर आया है इसे कार्बोकैटायन नाम से बुलाया जाता है, कार्बोकैटायन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए नाम क्या रख दिया गया है, कार्बोकैटायन नाम रख दिया गया। कार्बोकैटायन जो होता है उसके केस में क्या ऑब्जर्व होकर आता है, ध्यान रखिए ये जो स्पीशीज है ये प्लेनर है। आप देख भी सकते हैं कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 आती है, sp2 का मतलब क्या हो जाएगा, शेप ट्राइगोनल प्लेनर होकर आ जाएगी, तो ये प्लेनर नेचर का कार्बोकैटायन है। अब क्या होएगा, यहां पे एक नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व होकर आएगी, जिस नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखते हैं क्या होएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसके ऊपर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बन के ऊपर क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। यहां हम मान रहे हैं न्यूक्लियोफाइल हमने नेगेटिवली चार्ज इमेजिन किया है,
तो वो आके इस कार्बन के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं यहां पे, देखिए ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, आपको पता है अगर हमारा कार्बोकेटाइन प्लेनर है तो ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी आ सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल सामने से भी अटैक कर सकता है, ये दोनों डायरेक्शन से इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। इसीलिए हम देखते हैं इस बार अपने पास में जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही होती है वो एक मिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन होकर आ रही होती है। हम देखते हैं जो हमको मिलता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ रेसिमिक मिक्सचर। देखिए किस तरीके से मैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला हूं। जो हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आ रहा होगा दैट इज सिंपली गोइंग टू बी आर, एक हाइड्रोजन मैंने यहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ था, ये हाइड्रोजन हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ था, और साथ में हमारे पास इस बार कौन जुड़ गया है, NU न्यूक्लियोफाइल जुड़कर आ गया है। इस केस में क्या ऑब्जर्व होकर आ रहा होता है, तो हम देखते हैं ये जो स्टेप अपने पास निकल कर आती है इससे हमें रेसिमिक मिक्सचर बनकर आ रहा होगा। मतलब हम बोलेंगे देखिए दो फॉर्म्स क्रिएट होकर आ रही होंगी, एक पीछे के अटैक के कारण, एक सामने से अटैक के कारण। तो हम बोल देते हैं यहां पे दो फॉर्म्स दैट इज डी फॉर्म और एल फॉर्म का मिक्सचर बनकर आ जाता है। कब, अगर इनिशियली एल्काइल हैलाइड कैसे नेचर का हुआ, तो ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का हुआ। तो देखिए दो तरीके के मैकेनिज्म की बात करनी थी, एक SN2 मैकेनिज्म था जो अभी अभी हमने पढ़ा, एक अभी अभी हमने SN1 मैकेनिज्म की बात करी। यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये वन स्टेप का नहीं, ये दो स्टेप का प्रोसेस है। पहले ये मिलता है फिर ये मिलकर आ रहा होगा, तो आई कैन कॉल इट अ टू स्टेप प्रोसेस। नेक्स्ट बात जो मुझे यहां पे करनी है दैट इज गोइंग टू बी, देखिए इस बार जो टेंडेंसी का ऑर्डर निकल कर आ रहा होता है, चलिए एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस बार हम टेंडेंसी में उल्टा देखते हैं, 3 डिग्री सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखता है, फिर 2 डिग्री, फिर क्या 1 डिग्री। अब आपको एक बात समझ में आ भी रही होगी कि देखिए अगर कार्बोकैटायन बनकर आया तो उसके साथ जितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे वो सब उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। ये आपने क्लास 11th के अंदर फिनोमेना पढ़ा हुआ है। अगर मैं उसी फिनोमेना की बात करूं तो हम बोल सकते हैं जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा फेवरेबल देखा जा रहा होगा, और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। दिस इज द स्लो स्टेप और इसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। तो हम यहां पे उल्टी टेंडेंसी देख रहे हैं, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, देखिए उल्टी किसके मुकाबले, इस वाले के मुकाबले, यहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए, इसीलिए हमने बोला 3 डिग्री की टेंडेंसी सबसे ज्यादा देखी जा रही होगी। ठीक है, ओके। एक कॉमन बात जो देखी जा रही होती है SN1 SN2 दोनों ही मैकेनिज्म के अंदर, क्या कि अगर हम यहां पे बात करें किसके बारे में, दोनों को ही एक साथ रिलेट करते हुए बोल रहा हूं, SN2 की बात करें चाहे SN1 की बात करें, हम क्या देख रहे होते हैं कि जो ऑर्डर निकल कर आ रहा होता है दैट इज गोइंग टू बी, देखिए इस बार मैं जो टेंडेंसी लिख रहा हूं वो मैं किसके लिए लिख रहा हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट RI, उससे जो छोटा आ जाएगा दैट इज RBR, इससे कम आ जाता है RCl, और ऑब्वियसली सबसे कम निकल कर आ जाएगा कौन, RF। ये जो ऑर्डर है मतलब आयोडाइड्स ये टेंडेंसी सबसे ज्यादा शो करेंगे, फ्लोराइड ये टेंडेंसी सबसे कम शो करेंगे। किसके केस में, SN1 SN2 दोनों के केस में ऑर्डर सेम आता हुआ देखा जाता है। ध्यान रखने वाली बात क्या सोची जा सकती है यहां पे, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए कुछ भी हो जाए हमको यह समझ में आना चाहिए आयोडाइड एक ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है। क्यों, कार्बन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड वीक बना हुआ होगा तो आयोडीन की ज्यादा इजी टेंडेंसी रहेगी क्या, फ्री होने की। तो ये आयोडाइड जो है ये इजीली फ्री होकर आ जाता है, इसीलिए हम देखते हैं इसकी रिएक्शन टेंडेंसी ज्यादा होगी, भले ही ये मैकेनिज्म फॉलो होकर आए, भले ही ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होकर आए। ठीक है, दैट इज द बिहेवियर, ये बिहेवियर हमको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हमने थोड़े बहुत रिएक्शंस के बारे में यहां पे बात करी, और हमने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बहुत डिटेल में यहां पे समझने की कोशिश करी। अब थोड़े बहुत रिएक्शंस की हम जो बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी, अगर यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करे, एराइल हैलाइड शो करें, तो वहां पे किस तरीके की बातचीत होकर आती है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं एक बार। मैंने एक दो एग्जांपल्स यहां पे आपके सामने डिस्कस कर दिए, कुछ और एग्जांपल्स आगे हम लोग लेने वाले हैं, उसको भी यहां पे समझ के देखेंगे। चलिए एक बार बातचीत करते हैं। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इज, एक एग्जांपल देखते हैं यहीं पे ही। व्हाट इज दैट एग्जांपल, ये देखिए अपने पास में, मान लीजिए मेरे को एक कंपाउंड दिया हुआ है RCl।
अब RCl का रिएक्शन मैं किसके साथ करवाने वाला हूं, तो मेरे को रिएक्शन जो यहां पे करवाना है दैट इज गोइंग टू बी, एक बार मैं रिएक्शन करवा देता हूं। देखिए यहां पे KNO2 के साथ में एक जो रिएक्शन मैं यहां पे करवा रहा हूं दैट इज गोइंग टू बी, ओके चलिए KNO2 वाला केस बाद में लेते हैं, थोड़ा सा अनकॉमन केस है, तो हम यहां पे जो एग्जांपल लेना चाह रहे हैं दैट इज नॉट KNO2, उसकी जगह मैं जो एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे ले लेता हूं KCN का एग्जांपल। ठीक है, KCN का एग्जांपल लेते हैं तो हम देखते हैं Cl हट जाता है, उसकी जगह साइनाइड आ जाएगा एंड वी गेट द प्रोडक्ट एज RCN। पर इसकी जगह अगर हम AgCN ले लेते हैं, अब देखिए यूं तो ऐसा लगता है ये भी साइनाइड है ये भी साइनाइड है, लेकिन इस केस में हम देखते हैं जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा होता है दैट इज RNC बनकर आ जाता है। इस केस में तो साइनाइड बनकर आया या नाइट्राइल बनकर आया, इस केस में जो बनकर आ जाता है दैट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। अब ऐसा क्यों होकर आ रहा है, देखिए बेसिकली ये जो साइनाइड आयन है इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो साइनाइड आयन के दो स्ट्रक्चर्स देखे जा रहे होते हैं। एक स्ट्रक्चर तो इस तरीके का देखा जा रहा होता है जहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसी का अगर मैं एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो हम ऐसा स्ट्रक्चर भी देखते हैं क्या कि नाइट्रोजन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन संभव है, और अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर देता है तो हम यहां पे दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उस सिचुएशन के अंदर कैसा अरेंजमेंट निकल कर आ रहा होगा, लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिए इसके अंदर जैसा कि मैंने बोला कार्बन पे भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, इसका मतलब इसके अंदर दो दो एंड्स ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को जो नाम दिया जा रहा होता है दिस इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होकर आएगा, देखिए ये चाहे तो ग्रुप के साथ कार्बन के थ्रू भी जुड़ सकता है, ये चाहे तो ग्रुप के साथ किस तरीके से जुड़ सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है। दोनों ही टेंडेंसीज देखी जा रही होती हैं। देखिए दूसरा जो अरेंजमेंट यहां पे निकल कर आएगा, चलिए वो भी मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। इसमें क्या देखा जा रहा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस तरीके का अरेंजमेंट आएगा और इस बार नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ध्यान रखिए यहां पे क्या हो सकता है, कार्बन के थ्रू भी लिंकिंग हो सकती है जैसा इस केस में होकर आ रही है। ऐसे ही हम देखते हैं यहां पे भी क्या होता है, सेम तरीके का बिहेवियर देखा जाएगा, बस इस बार नाइट्रोजन के थ्रू लिंक होकर आ जाएगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनकर आ जाता है। ठीक है, हां तो चलिए मैंने यहां पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स बताए जिसके अंदर हमने एल्काइल हैलाइड्स के केसेस में या हेलो एल्केन्स के केसेस में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझा। अब बात कर रहा हूं मैं क्या, एराइल हैलाइड्स के बारे में। What I am now talking about is aryl halides. एराइल हैलाइड्स के केस में क्या देखा जा रहा होता है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या, वेरी लेस टेंडेंसी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए हमने देखा अभी अभी एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स ने तो बहुत बढ़िया टेंडेंसी रखी, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, वेरी लेस टेंडेंसी होने के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला रीजन यहां जो देखा जा रहा होता है वो ये देखा जाता है कि अगर यहां पे एक हेलोजन एटम अटैच्ड है और देखिए ये हमारी बेंजीन रिंग होकर आ गई, तो हम क्या देखते हैं, हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो हेलोजन के लोन पेयर हैं ये बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं, और किस तरीके का प्रोसेस देखा जाएगा, देखिए ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए ये इस तरीके से ब्रेक करेगा, और हम देखते हैं कि अपने पास में जो स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होकर आएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर यू विल सी दैट एक स्ट्रक्चर इस तरीके का ऑब्टेन होकर आ जाएगा। देन हम देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो अपने पास बनकर आता है दैट इज गोइंग टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑन द पैरा पोजीशन, एंड जो हमारे पास अगला अरेंजमेंट आ जाएगा वो इस तरीके का अरेंजमेंट ऑब्टेन होकर आ रहा है। फर्दर हम देखते हैं यही पोजीशन ऑर्थो पे चली जाती है वापस से, एंड इस बार इस तरीके का अरेंजमेंट बनकर आ जाता है। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर्स है वो ऑब्टेन होकर आएंगे। अब आप देख सकते हैं इन सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होकर आ गया है, क्या मैं ये बोलूं कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्स जो था कैरीज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, नाउ कैरीज अ पार्शियल कैसा कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर।
देखिए वैसे तो ये सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा था, लेकिन जब हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे तो आपको दिख रहा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड आने लग गया है। तो इसी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण हम देखते हैं कि ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और बताइए, हमको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होने क्या वाला था, इस हेलोजन को जाना था और इसकी जगह एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को आना था। अब अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया है तो हेलोजन इजीली नहीं जा रहा होता, इसीलिए हम देखते हैं रिएक्शन की टेंडेंसी क्या होगी, काफी कम टेंडेंसी देखी जाएगी। इसी का एक और रीजन कई किताबों के अंदर यह भी लिखा हुआ होता है कि देखिए अगर मैं दोनों केसेस को कंपेयर करूं, एक केस मेरे को कौन सा दिया हुआ है, एल्काइल हैलाइड का दिया हुआ है, तो यहां पे चलिए वो वाला एग्जांपल भी देखते हैं। एल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि ये जो कार्बन है जो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जबकि यहां ये जो कार्बन है जो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसीलिए व्हाट डू वी एक्चुअली ऑब्जर्व, हम ऐसा देखते हैं यहां पे कि ये जो कार्बन है sp2 वाला, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास खींच के रखे हुए होता है बिकॉज ऑफ ग्रेटर परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा। अगर अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा तो अगेन X माइनस जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके नहीं जा पाएगा। इसीलिए भी हम बोल सकते हैं कि यहां पे X माइनस की लिविंग टेंडेंसी कम हो गई है, यहां X माइनस रिलेटिवली ज्यादा इजीली लीव करता हुआ देखा जाता है। तो इसीलिए हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे किसके बारे में, एराइल हैलाइड्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। लेकिन यहां एक और स्पेशल फिनोमेना देखा जा रहा होता है, व्हाट इज दैट, चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं। मैं ये बोल रहा हूं NO2 ग्रुप एट पैरा पोजिशन, या फिर मैं बोल रहा हूं ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीजेस the tendency of nucleophilic substitution reaction in aryl halides। देखिए नॉर्मली तो मैंने बोला ये रिएक्शन होने की टेंडेंसी काफी कम है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ जाए, NO2 ग्रुप जुड़ जाए, तो हम देखते हैं क्या हो जाता है, टेंडेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है किस चीज की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब ऐसा क्यों होकर आ रहा होता है, चलिए एक बार यहां पे इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। देखिए जब NO2 ग्रुप आके जुड़ जाएगा किसके साथ में, इस तरीके की एक सिचुएशन की मैं बात कर सकता हूं। ये देखिए एक बार, ये रहा हेलोजन एटम, मैंने बोला इसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ गया, NO2 ग्रुप जुड़ गया। यहां देखिए NO2 ग्रुप मैंने पैरा पोजीशन पे जोड़ा हुआ है। ऐसी एक कंडीशन हो सकती है जहां पे हम देखेंगे क्या होएगा, NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा। ये रहा हेलोजन एटम, यहां ऑर्थो पोजीशन पे मैंने क्या अटैच कर दिया, NO2 अटैच कर दिया। या हो सकता है आप क्या कर दें, और ज्यादा NO2 यहां पे अटैच कर दें, दो NO2 अटैच कर दें या तीन NO2 अटैच कर दें, तो हम देखते हैं क्या ये टेंडेंसी इंक्रीज होती हुई देखी जाती है। बेसिकली NO2 नहीं, आप कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यूज कर सकते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये NO2 क्या कर देता है, तो मैं यहीं पे ये वाली बात लिख रहा हूं, NO2 if present at ortho and para position with respect to halogen, NO2 if present at ortho and para position with respect to halogen decreases the electron density on ring। अब बताइए अगर इसने रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दी है, कम कर दी है, तो हम बोल सकते हैं अब क्या होएगा, न्यूक्लियोफाइल इजीली आके इसके ऊपर अटैक कर पाएगा। तो हम बोल सकते हैं, देखिए मैंने बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग कम होकर आ गई, इसका मतलब रिंग के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो शायद थोड़ा सा कम होकर आ गया है। अब अगर रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो क्या हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं सो नाउ इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल can easily come and replace halogen atom and replace halogen atom।
तब हम देखेंगे क्या होएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। ओरिजिनल टेंडेंसी कम कैसे बढ़ाई जा सकती है, अगर आप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच कर दें तो ये वाला काम होकर आ जाएगा। मेटा पोजीशन पे अटैच करने से कोई फायदा नहीं होकर आ रहा होता। हम देखते हैं NO2 कहां वर्क कर रहा होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही वर्क कर रहा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके ऊपर सीबीएसई ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ तो उसके तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ भी है। देखिए व्हाट दे आर सेइंग इज गिव रीजंस। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार। यहां ये बोल रहे हैं, देखिए पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH। देखिए ये एक एराइल हैलाइड है, ये NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखिए इस टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहा है और क्या हो रहा है, हेलोजन हट गया, उसकी जगह OH आ गया, तभी फिनॉल बनकर आ गया। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। हम देख रहे हैं ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, देखिए NO2 ग्रुप जो पैरा पे प्रेजेंट है उसके कारण हो रहा है। दूसरी बात ये साथ में क्या बोल रहे हैं, वेयर एज क्लोरोबेंजीन। देखिए इस केस में जो रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन वाला सेम रिएजेंट के साथ रिएक्शन है, वो इतनी विगरस कंडीशंस में हो रहा है। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था, जब तक NO2 ग्रुप नहीं लगा हुआ होगा तब तक टेंडेंसी बहुत कम होगी, इसलिए वेरी विगरस कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। अभी अभी जस्ट हमने यही वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही NO2 ग्रुप आ गया, ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करवा देगा। देखिए जुड़ा हुआ भी पैरा पोजिशन पे, मैंने कहा भी था ऑर्थो और पैरा पे ही वर्क कर रहा होता है। तो हम देखते हैं इसके कारण क्या होएगा, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होकर आ जाएगी। एज अ रिजल्ट देखिए कंडीशंस थोड़ी सी डाइल्यूट होकर आ गई हैं। इतना हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है, कम टेम्परेचर पे भी क्या हो जा रहा है, रिएक्शन होता हुआ देखा जा रहा है। तो जस्ट अभी अभी हमने जो एराइल हैलाइड्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था, ये उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट दे आर सेइंग इज, ये लोग कह रहे हैं कि मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोइथेन reacts with KCN is propane nitrile and with AgCN it is क्या, ethyl isocyanide। आपको ध्यान होगा अभी अभी आपको बताया भी गया था, साइनाइड आयन जो है वो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, दोनों एंड्स के थ्रू अटैच कर सकता है। हम देखते हैं जब आप KCN लेंगे तो विच इज द न्यूक्लियोफाइल, CN माइनस विद कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इज द न्यूक्लियोफाइल। जबकि जब हम AgCN ले रहे होते हैं तो ये पूरा ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और इस बार हम देखेंगे ये किसके थ्रू अटैच होने की टेंडेंसी रखेगा, इस नाइट्रोजन के थ्रू अटैच होने की टेंडेंसी रखेगा। एज अ रिजल्ट यहां जो बनकर आ जाता है, दिस इज गोइंग टू बी RCN बनकर आ जाएगा। यहां जो बनकर आ जाता है दिस इज RNC बनकर आ जाएगा। इसी के सिमिलर एक रिएक्शन ऐसा भी देखा जाता है, वेयर वी सी दैट RX का रिएक्शन अगर आप KNO2 से करवाएं तो हम देखते हैं जो हमको मिल रहा होता है दैट इज RNO2। इसको नाइट्रोइथ एल्केन बुलाते हैं। लेकिन यहीं पे इसकी जगह अगर हम क्या कर लें, AgNO2 यूज कर लें, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट का रिएक्शन है। इस केस में हम देखते हैं जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा होता है दैट इज कमिंग आउट टू बी RONO। इसे हम एल्काइल नाइट्राइट के नाम से बुला देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट हियर। आप यहां पे भी देख सकते हैं, देखिए पक्का ये NO2 माइनस जो होगा शायद ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, साइनाइड की तरह। इसीलिए जैसा रिएक्शन साइनाइड ने शो किया वैसा ही रिएक्शन ये भी शो करता हुआ देखा जा रहा है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो हमने पढ़ा। कौन सा वाला रिएक्शन, वी वर टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक टाइप का केस, उसकी डिस्कशन हमने यहां पे किया। अब देखिए जो अपने एल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन शो कर रहे होते हैं, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। इस एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन हियर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए इस एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या देखा जाता है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये देखिए ऐसी सिचुएशन आपको दी हुई है, मेरे पास एक R ग्रुप प्रेजेंट है, साथ में एक CH ग्रुप प्रेजेंट है, इसके साथ में एक H प्रेजेंट है, यहां पे हमारे पास में एक CH2 ग्रुप हो गया और यहां पे मैंने एक Br अटैच कर दिया। देखिए ये एक एल्काइल हैलाइड है। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं यहां पे, ये देखिए इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं किसके साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में। देखिए वैसे तो नाम को थोड़ा समझने की जरूरत है, एलिमिनेशन।
एलिमिनेशन का मतलब कोई ग्रुप मॉलिक्यूल से अलग होकर आ जाएगा। देखिए इस बार कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं होकर आ रहा है, इस बार बस क्या है, कोई पार्ट अपने मॉलिक्यूल से अलग हो जाएगा और उसके कारण एक नया मॉलिक्यूल जनरेट होकर आएगा। हमें ऐसी सिचुएशन को यहां पे डील करना है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, बेसिकली आई कैन सिंपली से कि एल्कोहलिक KOH के कारण हम देखते हैं कि देखिए ब्रोमीन के साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, ये वाला जो कार्बन है बीटा कार्बन। अगर बीटा कार्बन पे कुछ हाइड्रोजन प्रेजेंट है और अल्फा कार्बन पे ब्रोमीन या कोई भी हेलोजन प्रेजेंट है, तो हम देखते हैं एल्कोहलिक KOH क्या करता है, इन दोनों को यहां पे कंबाइन करके सेपरेट करने की कोशिश कर रहा होता है, एंड दे एस्केप आउट फ्रॉम द मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ HBr। HBr की फॉर्म में ये सेपरेट होकर आ जाएंगे और दोनों कार्बन पे एक एक फ्री वैलेंसी जो जनरेट हुई वो आपस में ही उसका बॉन्ड बना लेंगे। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट हियर, हम देखते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2 बनकर आ जाता है। देखिए दोनों कार्बन पे एक एक वैलेंसी फ्री हुई, आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ये बन जाएगा और साथ में क्या बन जाता है, HBr बनकर आ जाता है। तो हम यहां पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक एलिमिनेशन रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या आपको दिख रहा है आपके मॉलिक्यूल के अंदर से HBr क्या हो गया, एलिमिनेट होकर आ गया, तब जाके हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा होगा, एल्कीन के रूप में मिल रहा होगा। इस तरीके की सिचुएशन देखी जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे कभी कभी थोड़ी सी एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन आ जाती है, तब क्या होएगा वो देखते हैं एक बार। देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे मैं आपके सामने इसी का एक मुश्किल एग्जांपल लेके चल रहा हूं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए कैसा मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, ये देखते हैं एक बार, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहां जो हमको दिया हुआ है दैट इज सपोज Cl और हमने बोल दिया CH3। दिस इज योर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मैंने इसका रिएक्शन किससे करवाया हुआ है, एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ करवाया हुआ है। क्या ऐड कर रहा हूं मैं यहां पे, एल्कोहलिक KOH ऐड कर रहा हूं। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए यहां पे दो दो पॉसिबिलिटी है। व्हाई, बिकॉज अगर ये अल्फा कार्बन है तो बताइए उसके रेस्पेक्ट में ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, दोनों में से किसी का भी हाइड्रोजन क्या कर सकता है, इस क्लोरीन के साथ एलिमिनेट हो सकता है। तो बताइए यहां पे दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट होकर आ रही हैं क्या। एक पॉसिबिलिटी तो ऐसी आ जाएगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या क्रिएट होकर आ जाती है, तो हम देख सकते हैं हो सकता है ये डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे आ जाए, एंड देन वी विल हैव द प्रोडक्ट लाइक दिस CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखिए ऐसा देखा जा रहा होता है, दिस इज सीन टू बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट जो है इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इट इज कॉल्ड सेडजेफ प्रोडक्ट। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज सेडजेफ प्रोडक्ट। सेडजेफ प्रोडक्ट किस तरीके से नाम दिया जाता है, देखिए बेसिकली क्या है, डबल बॉन्ड ऐसी पोजीशन पे आना चाहता है जहां उसके साथ में ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो डबल बॉन्ड के साथ में आपको इधर भी एक अल्काइल ग्रुप दिख रहा होगा, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप दिख रहा होगा। जबकि इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो देखिए डबल बॉन्ड के साथ में सिर्फ एक ही तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला अल्काइल ग्रुप। दूसरी तरफ तो देखिए डबल बॉन्ड में कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब भी ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड वाला प्रोडक्ट बनकर आता है दैट इज कॉल्ड सेडजेफ प्रोडक्ट, एंड उसी प्रोडक्ट को हम ज्यादा स्टेबल देख रहे होते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। ये जो हमारे पास बनकर आ रहा है दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हियर। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन देखी जाती है। चलिए यहीं पे हमको कुछ और रिएक्शंस देखने हैं तो हम वो भी उनको डिस्कस करते हैं एक बार। व्हाट आई एम नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट इज रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ किस किस तरीके का रिएक्शन होकर आ रहा होता है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहां पे एल्काइल हैलाइड लेके चल रहा हूं, मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया किसके साथ में, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्शन करवा दिया। हम देखते हैं ये एक बहुत फेमस रिएक्शन होता है। यहां पे क्या होकर आता है, हमारे पास में इस तरीके का प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा, आर आर जुड़ जाएंगे। मतलब देखिए ये जो अल्काइल ग्रुप है, अगर मेरे को इसको डायमर करवाते हुए प्रोडक्ट बनवाना है तो मैं ये रिएजेंट यहां पे मिला सकता हूं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। बड़ा फेमस रिएक्शन है, दिस इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। आप देख भी सकते हैं ये रिएक्शन एल्केन्स की प्रिपरेशन के अंदर भी यूज किया जा सकता है एज पर द रिएक्शन। ऐसा ही रिएक्शन हम देखते हैं कि जो एल्काइल के जगह एराइल बेंजीन है
वो भी शो कर देता है। देखिए इस बार मैंने यहां पे लिया हुआ है एंड सेम रिएजेंट यूज कर रहा हूं, क्या, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। इस केस में भी सेम तरीके से प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा एंड यू कैन सी इस बार क्या बनकर आ रहा है, कैनाई से दो बेंजीन की रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, ये प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आ जाएगा। इस रिएक्शन को जो नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। एंड हम इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, जो कंपाउंड बनकर आया हुआ है, दिस इज कॉल्ड बाइफिनाइल, या फिर कई बार इसको डाइफिनाइल भी बुला देते हैं। दिस इज अनदर रिएक्शन। देखिए हर केस में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, एक मेटल इन्वॉल्व होता हुआ देखा जा रहा है। ऐसी सिचुएशन को हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ऐसा रिएक्शन भी होकर आ जाता है। चलिए एक बार देखते हैं। देखिए दिस इज द रिएक्शन। हमने क्या कर दिया, इसके साथ में RX को यूज कर लिया है एंड व्हाट डू वी एक्चुअली सी इज, काम हमको वही करना है, सोडियम को यूज करना है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब देखिए यहां पे क्या होकर आ जाएगा, जैसे पिछली बार दो R जुड़ गए थे और इस बार दो बेंजीन रिंग जुड़ गई थी, इस बार बेंजीन रिंग और R जुड़ जाएगा। तो हम देखते हैं जो प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आ जाता है, दैट कम्स आउट टू बी, इस तरीके का एक प्रोडक्ट फॉर्म होकर आ जाता है। दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। इसको जो है कंबाइंड नाम दे दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड वुड्स-फिटिग रिएक्शन। दोनों ही काम होकर आ गए हैं। इस तरीके की सिचुएशन यहां पे क्रिएट हो गई है। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, वुड्स-फिटिग रिएक्शन का नाम दे दिया। एक दो और रिएक्शंस यहां पे डिस्कस करते हैं जो कि हाईलाइट शो कर सकते हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ RX ले लिया जाए, या फिर हम क्या कर लेते हैं, बेंजीन के साथ अटैच्ड हैलोजन यूज कर लेते हैं। यहां पे हम क्या देखते हैं, अगर इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर दिया जाए, व्हाट आई एम गोइंग टू मेक इट रिएक्ट विद इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ अगर इसको रिएक्ट करवा दिया जाए तो हम देखते हैं क्या बनकर आ जाता है, RMgX टाइप का कंपाउंड बनकर आ जाता है। ये जो कंपाउंड हमारे पास ऑब्टेन होकर आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो कंपाउंड बनकर आए इसे क्या नाम दिया जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम दिया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो रिएक्शन है उसकी खास बात यह होती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रोटोन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। प्रोटोन एफिनिटी मतलब ये H+ एक्सेप्ट करने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी रख रहा होता है। प्रोटोन एफिनिटी बहुत ज्यादा। अब बताइए अगर प्रोटोन एफिनिटी ज्यादा है, H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख रहा है, तो हम देखते हैं कि दैट्स वाई वाटर इज नॉट अलाउड in reactions related to ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो पानी से भी क्या कर लेगा, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या करेगा, रिएक्शन अंडरगो कर देगा। इसीलिए ये अपने को ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस में हमको किसको यूज नहीं करना है, पानी को इन्वॉल्व नहीं करना है, रिएक्शन ड्राई स्टेट में ही होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहां पे मैंने एक और रिएक्शन ऐसा आपके सामने डिस्कस कर दिया है। एक दो और रिएक्शन जो यहां पे होकर आ सकते हैं, चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम रिएक्शंस जो कि यहां पॉसिबल हैं। दोज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वो रिएक्शंस किस तरीके से होकर आते हैं, चलिए एक बार उसको भी डिस्कस करते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम रिएक्शंस एज, देखिए पर्टिकुलरली ये जो रिएक्शन है, दीज आर रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स, और नाम क्या बोला मैंने रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या देखा जा रहा होता है, चलिए एक बार ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बेसिकली हमारे पास क्या है, एक बेंजीन की रिंग होगी और हम देखेंगे वो बेंजीन की रिंग में से क्या होएगा, रिएक्शन होता हुआ देखा जाएगा। कैसे, चलिए दिमाग लगाते हैं। देखिए ये मुझे कंपाउंड यहां पे दिया हुआ है, दिस इज सपोज योर क्लोरोबेंजीन।
ठीक है। अब देखिए मैं यहां पे क्या करूंगा, अलग अलग रिएक्शंस करवाऊंगा जिसके थ्रू हम देखेंगे प्रोडक्ट बनकर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल देखिए अगर मैं क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन ही करवा देता हूं किसके साथ में, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। देखिए इन सारे इस टॉपिक में बेसिकली हम बेंजीन के ऊपर ही रिएक्शंस होते हुए देखेंगे। तो जो बेंजीन के ऊपर रिएक्शन होएगा देखिए उससे क्या बनकर आ जाना चाहिए, एक प्रोडक्ट जो हमारे पास बनकर आ सकता है दैट इज गोइंग टू बी, देखिए ये जो हेलोजन ग्रुप होता है दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इसका मतलब ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कौन कौन सी पोजीशंस पे डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही डायरेक्ट करेगा। अगर ऐसा है तो बताइए Cl के साथ क्या हो जाना चाहिए, एक Cl यहां जुड़ जाना चाहिए, एक Cl हम बोल सकते हैं कहां जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। इनफैक्ट हम देखते हैं पैरा वाला जो है वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट देखा जा रहा होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यहीं पे हम बात कर सकते हैं कि अगर इसका रिएक्शन हम किसके साथ में करवा देते हैं, देखिए देयर इज अ चांस कि इसका रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा दें तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, यहां से SO3H ग्रुप आ जाता है और SO3H अपने आप को इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर लेगा। Cl यहां पे एज इट इज प्रेजेंट है, एक पॉइंट पे क्या हो गया, SO3H ऑर्थो पोजीशन पे आ गया है, एक और प्रोडक्ट बनकर आएगा जिसमें SO3H कहां पे आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे अटैच होकर आ जाएगा। दिस इज सीन टू बी द रिएक्शन। इस बार भी हम देखते हैं पैरा वाला जो प्रोडक्ट होता है दैट इज सीन टू बी द मेजर प्रोडक्ट। ऐसे ही हम एक और रिएक्शन इसका देख रहे होते हैं, व्हाट डू वी सी हियर, CH3Cl का रिएक्शन हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। आप में से कई लोगों को ध्यान होगा ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहता है, दिस इज कॉल्ड फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा होता है दैट इज गोइंग टू हैव Cl, साथ में हम देखेंगे क्या होएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ता हुआ देखा जाएगा। दिस इज सीन टू बी द रिएक्शन। दिस इज द प्रोडक्ट। देखिए ये पैरा वाला प्रोडक्ट है, ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है। पैरा वाला प्रोडक्ट जैसा कि मैंने कहा मोस्टली मेजर प्रोडक्ट होता है, वैसा ही रिएक्शन यहां पे भी देखने को मिल गया है। इनफैक्ट इसी रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि अगर आप CH3Cl की बजाय CH3COCl ले लेते हैं, देखिए इस बार जो कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं दैट इज CH3COCl, एसिड हैलाइड ले लिया है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो हम देखते हैं सेम प्रोडक्ट बनकर आ रहे होते हैं, बस CH3 की जगह कैसा ग्रुप जुड़ जाएगा। तो चलिए ये बात करते हैं, इस बार Cl है, इस बार जो ग्रुप जुड़ जाता है दैट इज C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये ग्रुप जुड़ गया, साथ में हम देखते हैं जो अपने पास बॉन्डिंग होकर आ जाती है, इस बार Cl के साथ पैरा पोजीशन पे यही ग्रुप अटैच होकर आ जाएगा, कौन सा, C डबल बॉन्ड O CH3 वाला ग्रुप अटैच होकर आ जाएगा। अगेन हम देखते हैं पैरा वाले की यील्ड थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्या, ऑर्थो वाला स्ट्रक्चर। देखिए यहां हमने कुछ और रिएक्शंस देखे, किसके, हेलो एरिंग्स के कुछ रिएक्शंस देखे। दीज रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आप देख सकते हैं क्या होकर आ गया, हाइड्रोजन हट गया है, उसकी जगह क्या हो गया है, हेलोजन या बाकी ग्रुप्स आते हुए देखे जा रहे हैं। सच इज सीन टू बी द रिएक्शन। चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे CBSE ने, वो देखते हैं एक बार। देखिए इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, बाइफिनाइल बनाना है। आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले ये वाला केस हमने डिस्कस किया था, दिस वाज द केस ऑफ फिटिग रिएक्शन। अभी अभी आपको लास्ट वीडियो, थोड़ी देर पहले इसी वीडियो के अंदर ये वाली बात बोली गई थी, आप चाहे तो रिपीट करके देख सकते हैं। देन दे आर टॉकिंग अबाउट, देखिए प्रोपीन से क्या बनाना है, आयोडोप्रोपेन बनाना है। अब देखिए ये थोड़ा सा एक टिपिकल केस रहता है। देखिए मेरे को क्या दिया हुआ है, प्रोपीन दिया हुआ है, प्रोपीन इज दिस, मुझसे बोला जा रहा है देखिए इससे आयोडोप्रोपेन बनाए। अब आपको दिख रहा होगा वैसे तो ये प्रिपरेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो के थ्रू लिंक होना चाहिए, पर ठीक है रिएक्शन यहां अपीयर हुआ तो यही देख लेते हैं। देखिए अगर मैं HI के साथ रिएक्शन करवाता हूं ना तो यहां जो प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आएगा दैट इज गोइंग टू बी CH3 CH CH3 और आयोडाइड यहां जुड़ जाएगा, या फिर थोड़ी बहुत यील्ड किसकी भी बनकर आ जाएगी, CH3 CH2 CH2 I की बनकर आ जाएगी। अब देखिए इन्होंने हमसे कहा है 1 आयोडोप्रोपेन बनाना है। देखिए 1 आयोडोप्रोपेन थोड़ी प्रॉब्लम वाली चीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 1 आयोडोप्रोपेन तो ये है और ये तो माइनर प्रोडक्ट देखा जा रहा होता है, इसकी यील्ड कम देखी जा रही होती। तो अगर आप ये लिख देंगे तो हो सकता है एग्जामिनर बहुत अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हो पाए, इसीलिए हमको यहां पे एक दूसरा रिएक्शन करवाना पड़ेगा। व्हाट इज दैट, सबसे पहले मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड।
इसके कारण क्या होकर आ रहा होता है, तो व्हाट डू वी सी, आप में से कई लोगों को ध्यान होगा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ वाला एडिशन होकर आता है एंड देन द रिएक्शन इज गोइंग टू प्रोड्यूस CH3 CH2 CH2 और आगे जो हमारे पास ग्रुप जुड़ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी Br। फिर मैं क्या कर सकता हूं, देखिए Br हमारे पास आ गया है, आयोडाइड हमको लगाना है। क्या आपको ऐसा लगता है इसका रिएक्शन मेरे को NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन करवा देना चाहिए? आई थिंक आप में से कुछ लोगों को ध्यान आ भी रहा होगा। यस, इट इज द फेमस फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसके थ्रू क्या होएगा, हम एक हैलाइड को आयोडाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर आपको कन्वर्जन करवाना है तो दिस इज गोइंग टू बी अ बेटर वे, जहां से हम देखेंगे अच्छी यील्ड ऑब्टेन होकर आ जाएगी किसकी, इस वाले कंपाउंड की, दैट इज 1 आयोडोप्रोपेन। हमें यही बनाना था और इसके अंदर इस तरीके का प्रोसेस इन्वॉल्व है। ये एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होकर आ गया। दिस इज गोइंग टू बी द बेटर मेथड ऑफ प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द अबव वन। ठीक है, दोनों ही लिखाएंगे तो और अच्छा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन है, उसको हमको क्या करना है, ब्यूटूइन के अंदर कन्वर्ट करना है। देखिए क्या होकर आने वाला है, अगर मैं आपके सामने यहां पे रिएक्शन लिखूं तो व्हाट इज दिस, दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन, ऐसा सिचुएशन दी हुई है। देखिए क्या होएगा, अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा का बीटा कार्बन पे यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर मैं यहां पे क्या कर देता हूं, अल्कोहलिक KOH ऐड कर देता हूं तो इसके कारण एलिमिनेशन रिएक्शन होकर आ जाता है एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट, आपको पता है मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो सेडजेफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होकर आएगा एंड हम देखेंगे ये प्रोडक्ट बनकर आ जाता है। हाइड्रोजन अगर आप अटैच कर देंगे तो यू कैन सिंपली गेट ब्यूटीन 2 और 2 ब्यूटीन एज द प्रोडक्ट, ब्यूटूइन बनकर आ जाएगा। मेजर प्रोडक्ट यही होगा, सेडजेफ प्रोडक्ट यही ऑब्टेन होकर आ रहा होगा। साथ में कुछ माइनर प्रोडक्ट ब्यूट 1 इन भी बनकर आ रहा होगा, बट वी आर मेनली गोइंग टू फोकस ऑन दिस ओनली। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा है तो उसका डिस्कशन करते हैं एक बार। देखिए इस बार इन्होंने क्या पूछा हुआ है, अमंग द फॉलोइंग विच विल हैव इन्वर्जन। देखिए इन्वर्जन की बात चल रही है जब हम एक्वस एल्कली के साथ रिएक्शन करवाएं। अब आपको याद आ रहा होगा इन्वर्जन जो था वो तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर होकर आया था। अब SN2 मैकेनिज्म कौन फॉलो करेगा, मैंने आपसे कहा था जहां पे अपने पास में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है वो SN2 फॉलो कर रहे होते हैं। अब देखिए एक ग्रुप मेरे को क्या दिया हुआ है, 1 क्लोरोप्रोपेन, ये देखिए ऐसी सिचुएशन दी हुई है। दूसरा कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन की अगर मैं बात करूं तो हम देखते हैं कुछ तरीके की सिचुएशन। अब देखिए आपको दिख रहा होगा यहां तो अपने क्लोरीन के साथ अटैच्ड कार्बन के साथ बहुत सारे अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, इसका मतलब यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कैसी है, ज्यादा, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसका मतलब हम देखेंगे SN2 शो करने की टेंडेंसी कम देखी जाएगी। ज्यादा टेंडेंसी कहां देखने को मिलेगी, यहां देखने को मिलेगी। यहां पे आप देख सकते हैं Cl के साथ यहां पे जो कार्बन है उसके साथ एक ही तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और अल्काइल ग्रुप एडेड नहीं है, इसीलिए हम बोल सकते हैं यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा होकर आ गया, कम। तो फिर SN2 शो करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और मैंने कहा भी था आपसे SN2 होएगा तभी इन्वर्जन देखा जाएगा। तो बताइए इन्वर्जन कहां अच्छे से देखने को मिलेगा, फर्स्ट वाले केस में ज्यादा अच्छा इन्वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, A और B, क्या पूछ रहे हैं हमसे, कौन सा मेजर प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होकर आ रहा होगा। देखिए रिएक्शन कैसा है आपको दिख रहा होगा, इनफैक्ट अरे ये तो अभी अभी जो रिएक्शन हमने देखा वही था जिसमें आपको पता है 4 कार्बन के साथ Br अटैच था, एलिमिनेशन रिएक्शन होएगा अल्कोहलिक KOH के कारण। अब बताइए क्या हो सकता है, या तो बीटा वाला कार्बन ये हो जाएगा या बीटा वाला कार्बन ये हो जाएगा। यहां से एलिमिनेट होने वाला है H along with this Br। तो बताइए एक प्रोडक्ट तो इन्होंने ये लिखा हुआ है, एक प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है। कैन यू सी डबल बॉन्ड जो यहां पे हमारे पास प्रेजेंट है, उस डबल बॉन्ड के बारे में मैं क्या बात बोल सकता हूं, आई थिंक आई कैन सिंपली से दैट ये जो डबल बॉन्ड मेरे पास प्रेजेंट है इसके साथ ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और अगर ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हम बोल सकते हैं यही मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे बोला भी था जो सेडजेफ प्रोडक्ट बनकर आ रहा होता है वो वही प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। हमसे यही पूछा हुआ है यहां पे कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो जिसको मैंने टिक कर दिया है दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। ओके, चलिए वैसे क्वेश्चंस हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लिए थे, पर ठीक है दोबारा रिपीट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए इस बार क्या बोल रहे हैं, विच रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टोल्यूइन।
आपको पता है क्लोरोबेंजीन को अगर हमको टोल्यूइन में करना है कन्वर्ट, तो हमको पता है यहां पे क्या होकर आएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन होकर आ जाएगा। थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने उस रिएक्शन को। अब वुड्स फिटिक रिएक्शन में देखिए क्या कर सकते हैं, हमें जो यहां पे दिया हुआ है दैट इज क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, तो बेंजीन वाला पार्ट तो आ ही गया। टोल्यूइन में हमको एक CH3 ग्रुप उसके अंदर जोड़ना है। CH3 ग्रुप किस तरीके से जोड़ सकते हैं, इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। देखिए यहां पे तो अपने पास देखिए ये भी मिलता जुलता सही ऑप्शन है, पर आपको पता है ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा जो अपन ने आखिरी थ्योरी का टॉपिक पढ़ा था। तो इससे तो CH3 बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा, जबकि हमें तो Cl को हटवाना है, इसीलिए हम ये रिएक्शन करवाएंगे। कौन सा वाला रिएक्शन, मेटल वाला रिएक्शन होता हुआ देखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगला सवाल जो दिया हुआ है देखिए बड़ा सा सवाल है, भयानक सा। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये हमसे बोल रहे हैं अ कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9I विच इज अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। देखिए इन्होंने खुद ने ही बोल दिया ये क्या है, एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। अब देखिए 4 कार्बन वाला आयोडाइड हमको चूज करना है, तो 4 कार्बन वाला आयोडाइड या तो ऐसा होकर आ सकता है, या फिर एक और पॉसिबिलिटी यहां पे क्या आ जाती है, चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए बनाना मेरे को एक प्राइमरी हैलाइड ही है, ये जरूर याद रखें। तो ये हो सकता है, या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है यहां पे, दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर। इन दोनों में से कोई ना कोई हैलाइड होना चाहिए। देखिए मैं और हैलाइड्स भी बना सकता हूं, लेकिन मेरे को बनाना कौन सा है, प्राइमरी वाला ही बनाना है। चलिए ठीक है, आगे कह रहे हैं इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करवा दें। अब देखिए अल्कोहलिक KOH से करवाएंगे तो यहां पे क्या रिएक्शन होकर आने वाला है, चलिए उसकी बात करते हैं। अल्कोहलिक KOH से अगर मैं यहां पे रिएक्शन करवाऊंगा तो आपको पता है यहां पे एलिमिनेशन होकर आ जाएगा, और यहां तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इस केस में जरूर अपने पास जो प्रोडक्ट बनकर आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी, ये प्रोडक्ट अपने पास ऑब्टेन होकर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। देखिए एल्कीन बनना चाहिए था, और ये जो एल्कीन है इन्होंने उसको क्या नाम दिया हुआ है, बी वाला नाम दिया हुआ है। सो दिस इज द बी प्रोडक्ट। आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं बी में हमने HI मिलाया तो C बनकर आ गया, और C के बारे में क्या बोल रहे हैं, इट इज एन आइसोमर ऑफ A। अब देखिए इसके अंदर अगर हम HI मिलाएंगे तो क्या बनकर आ रहा होगा, चलिए एक बार ये देखते हैं। तो हम देखते हैं जो प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी दिस। अब अगर हम इन दोनों को चेक करेंगे तो यस इट इज एन आइसोमर ऑफ A। यहां जो प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आएगा HI के साथ रिएक्शन करवाने के बाद में, तो हम देखते हैं इससे क्या बनकर आ जाएगा। तो हम देखेंगे इसका रिएक्शन अगर आपने HI के साथ करवाया तो यू आर गोइंग टू हैव दिस एज द प्रोडक्ट आयोडाइड। अब देखिए फर्दर इन्होंने क्या बोला हुआ है, दोनों ही केसेस अभी तक सही चल रहे हैं। आगे इन्होंने हमसे क्या बोला हुआ है, आपसे ये बोल रहे हैं व्हेन A रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको पता है ये वुड्स रिएक्शन है, तो ये कह रहे हैं कंपाउंड D जो बनकर आया, डाइमर बनकर आया है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्या, N ब्यूटाइल आयोडाइड। तो N ब्यूटाइल आयोडाइड से जो कंपाउंड बन रहा है ये उससे डिफरेंट बनकर आएगा। अब देखिए यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी होकर आ सकती है। अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं किसके साथ में, सबसे पहले तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर हम रिएक्शन करवाएं तो वुड्स रिएक्शन होकर आ जाएगा। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द रिएक्शन प्रोडक्ट, तो हम देख सकते हैं इस तरीके का रिएक्शन प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द डाइमर प्रोडक्ट C8H18। और जल्दी बताइए क्या ये N ब्यूटाइल आयोडाइड वाले प्रोडक्ट से डिफरेंट है? यस, बिकॉज N ब्यूटाइल आयोडाइड वाला जो प्रोडक्ट होगा वो तो बिल्कुल एक सिंपल लीनियर तरीके से डाइमर बनकर आ जाएगा, एंड देन वी विल हैव द स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट जो बात मेरे को यहां पे बतानी है दैट इज सिंपली गोइंग टू बी, चलिए थोड़ा सा पॉइंट है और डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे हमारे पास में। तो व्हाट आई एम सेइंग इज ये होकर आ गया, इसका रिएक्शन अगर हम करवाएं किसके साथ में, देखिए दिस इज योर कंपाउंड एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस रिएक्ट विद वुड्स रिएक्शन। अब अगर ये वुड्स रिएक्शन शो करेगा तो हम देखते हैं इस बार कैसा प्रोडक्ट बनकर आने वाला है। आपको दिख रहा होगा, देखिए एक कार्बन है, इसके साथ एक और कार्बन, यहां 2 कार्बन प्रेजेंट हैं। ऐसे ही क्या होएगा, सेम तरीके से अटैचमेंट होकर आ जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए ABCD की अगर मैं बात करूं तो देखिए A वाला कंपाउंड इनमें से कोई भी होकर आ सकता है। ऐसे ही B वाला जो कंपाउंड है वो या तो ये वाला कंपाउंड हो सकता है या ये वाला कंपाउंड हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो गई। आगे ये कह रहे थे कि हमको कौन सा कंपाउंड बनाना है, C वाला कंपाउंड बनाना है। देखिए C वाला कंपाउंड ये भी पॉसिबल है और C वाला कंपाउंड हमारे लिए ये भी पॉसिबल है।
और आगे जो डी वाले कंपाउंड की बात कर रहे हैं वो डी वाला कंपाउंड ये भी होकर आ सकता है, ये भी होकर आ सकता है। दीज आर द रिएक्शंस। इन्होंने हमसे एक इक्वेशन लिख दें, ए जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर रहा हो, हमने बोला भी था अल्कोहलिक KOH के साथ क्या होएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होकर आ जाएगा। वही रिएक्शन यहां पे अपीयर होता हुआ देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए, दैट इज इट अबाउट द चैप्टर हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। थोड़ा सा पोर्शन हमको यहां पे और देखना रह जाता है, उसके लिए एक छोटा सा और वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा। दैट इज इट फॉर नाउ, थैंक यू।